नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस प्यारे से वीडियो कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप सभी लोगों की हैंडराइटिंग बहुत प्यारी हो पाएगी और आप लोग खुद को बहुत अच्छे से एग्जाम्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बना पाएंगे। तो आइए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 जो है आपका डे 1, उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्पेस दी गई है। सबसे पहले आप लोग इस स्पेस में अपना फर्स्ट डे का हैंडराइटिंग सैंपल लेंगे। मतलब अभी इस कोर्स को करने के पहले आप लोगों की जैसी हैंडराइटिंग है उसका एक सैंपल यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करेंगे, ताकि बाद में उसी के जस्ट नीचे जो फाइनल डे वाली स्पेस है उसमें हम लोग कोर्स के बाद वाली हैंडराइटिंग लिख पाएंगे और एक ही पेज पर हम लोग देख पाएंगे कि कोर्स के पैसे पहले कैसी हमारी हैंडराइटिंग थी और कोर्स के बाद कैसी हमारी हैंडराइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहला काम क्या करिए कि सबसे पहले आप लोग फर्स्ट डे पर अपनी हैंडराइटिंग का सैंपल लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब आप लोग ये हैंडराइटिंग का सैंपल लिख लेंगे उसके बाद कुछ भी लिखने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है उन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पोस्चर। पोस्चर क्या है? बेसिकली हाउ यू सिट, कैसे आप बैठते हैं, ये आपका पोस्चर होता है। तो ये जो पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये है पोस्चर। तो पोस्चर में क्या करना है, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे टिल्ट होकर के आगे की तरफ नहीं बैठना होता है, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ऐसे बैठ के नहीं लिखना होता है, थोड़ा स्ट्रेट पोस्चर रखना है। ठीक है, भले ही नहीं आदत है लेकिन धीरे धीरे डालनी है। हमें स्ट्रेट पोस्चर रखना है और थोड़ा सा ईज के साथ स्ट्रेट होके बैठना है। और दूसरी चीज़ पोस्चर में ही आएगी राइटिंग सरफेस। मतलब हमें गद्दे पे बैठकर ये कोर्स नहीं सीख रहा है, वरना हम जब फ़ॉन्ट सीखेंगे तो वो दबेगा हाथ और उस तरीके से आपका हाथ चल ही नहीं पाएगा। तो आप लोगों को कम से कम एक सही हार्ड सरफेस पर ये काम करना है और टेबल चेयर पर बैठ रहे हैं, अपना पोस्चर थोड़ा सा सीधा रखना है, अटेंटिव रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो हमें अपना 100% देना है इसमें, तो हम लोगों को अपना पोस्चर भी सही रखना है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, पोस्चर। अगला आता है पॉइंट पेज एंगल। आप लोग देख पा रहे होंगे पेज एंगल। अब पेज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है पेज एंगल? पेज एंगल मतलब किस तरीके से आप अपनी नोटबुक को रखते हैं जब आप लिखते हैं, किस एंगल पर रखते हैं उस पेज को, उस नोटबुक को। तो अधिकतर टीचर्स सिखाते हैं कि पेज नोटबुक एकदम सीधी रखी जानी चाहिए, विच इज काइंड ऑफ रॉन्ग। नोटबुक को आप लोगों को थोड़ी सी, अगर आप कर्सिव लिख रहे हैं तो थोड़ी सी टिल्टेड ही रखनी है, थोड़ी इस तरह आपको टिल्टेड रखनी है। पर टिल्ट कितना चाहिए, ताकि जो हमारा राइटिंग हैंड ऐसा होता है तो हमारा राइटिंग हैंड की ये जो रिस्ट है ये टेढ़ी होके फिर ज़्यादा टिल्ट हमें नहीं देना है कि पता चल रहा है हमारी रिस्ट टेढ़ी हो रही है और फिर हम लोग ज़्यादा टेढ़ा कर रहे हैं। रिस्ट को इसको एक सीधा एंगल देना होता है, तभी आप लोग ज़्यादा देर तक ईज के साथ लिख सकते हैं। तो जब आप रिस्ट को सीधी रखते हैं तो आपके राइटिंग एंगल के हिसाब से ना ज़्यादा कॉपी आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी, ना सीधी तो आप लिख ही नहीं सकते जब आप कर्सिव लिख रहे हैं, तो क्योंकि आपको अनईज होगी उस तरीके से सीधे लिख पाने में। तो आप लोगों को कॉपी थोड़ी टिल्टेड रखनी है। ठीक है, पेज एंगल थोड़ा टिल्टेड रखना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, विच इज राइटिंग टूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइटिंग टूल। राइटिंग टूल का मतलब क्या होता है? हमारा पेन जिससे हम लोग लिख रहे होते हैं वो हमारा राइटिंग टूल होता है, क्योंकि उसी टूल से हम लोग लिख रहे हैं। तो जो हमारा राइटिंग टूल होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूजुअली आप जब भी स्टेशनरी जाते हैं तो आप लोग वहाँ पर एक पेन लेते हैं, उस पेन को सिर्फ चेक करते हैं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है और वापस आ जाते हैं, यदि चल रहा है तो ले करके। पर दिस इज नॉट द राइट वे। आप लोगों को उस पेन को ले करके एक या दो लाइन लिख कर देखनी है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि वो पेन चल रहा है या नहीं, हम लोगों को ये चेक करना है कि वो पेन हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। मतलब वो इतना स्मूथली चल रहा है या नहीं, उसकी ग्रिप में हमें ज़्यादा मोटापा या ज़्यादा पतला पेन तो नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अब मान लीजिए कि कोई आर्टिस्ट है, गिटारिस्ट है, म्यूजिशियन है, तो वो जा करके सिर्फ गिटार खरीदते समय ये नहीं देखता है कि ये गिटार बज रही है या नहीं। भाई गिटार है, मोस्ट प्रोबेबली बजेगी, वो ये देखता है कि उसकी वुड का टेक्सचर फील कैसा है, उसकी ट्यूनिंग कैसी है, ये सब देख के लाता है। और हम लोग विद्यार्थी हैं तो अभी हम लोगों को अपना पेन, अपना जो राइटिंग टूल है उसको इस तरीके से खरीदना है। एक और जो टिप मैं आपको राइटिंग टूल के ही केस में देना चाहूँगा, जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट दिन पर आपकी एग्जाम सेव कर सकती है, बहुत बड़ी चीज़ से आपको बचा सकती है, वो ये है कि क्या होता है, आप लोग बहुत बड़ी, जैसे मान लीजिए 10th या 12th बोर्ड या किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करके, या फिर यूपीएससी वगैरह यदि बाद में देते हैं वहाँ पर भी लिखना होता है, तो आप लोग नया नया सा नहा धो करके पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं और अब आप पेन लेते हैं। सुबह से आपने पेन लिया, चेक किया,
और लेकर चल दिए क्योंकि वो चल रहा है। बाद में एग्जाम में यदि उसकी निब रफ है थोड़ी और आप लोगों को इतनी स्मूथ नहीं फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पतला फील हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है वो पेन आपको, तो फिर आप लोग उतना कंफर्टेबली नहीं लिख पाएंगे और आपका फोकस फिर आंसर्स और एग्जाम से हटकर वो लिख नहीं पाने पर हो जाएगा। या फिर हाथ दुख रहा है तो आप हैंडराइटिंग नहीं अच्छी लिख पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाएगा। और उसी जगह पर यदि आज से हम लोगों को पता होगा, हम लोग इस तरीके से सैंपल्स लिख के देख लेंगे, जेल पेन से, बुल पेन से, ऐसे सारे पेनों से, तो हमें पता होगा कि हम ज़्यादा बेहतर किस पेन से लिखते हैं और किस स्पेसिफिक पेन से लिखते हैं, ताकि हम उसी पेन को यूज़ करेंगे, उसी पेन को एग्जाम में लेंगे, थोड़ी स्मूथनेस चेक करेंगे और चल देंगे और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी तरफ से इस कोर्स को करते हुए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप लोग जेल पेन लेकर इस कोर्स को करें, क्योंकि जेल पेन पे नए लर्नर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो आपको रिकमेंडेड है कि इस कोर्स को आप लोग जेल पेन से करें। जेल पेन में आप लोग देख सकते हैं कि किस पेन की ग्रिप आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, कौन सा ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि जेल पेन आप लोग यूज़ करें इस कोर्स को करने के दौरान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, जो कि है ग्रिप। ग्रिप क्या होता है? तो जो ग्रिप होती है वो होती है बेसिकली हाउ यू होल्ड योर पेन, आप लोग किस तरीके से अपने पेन को पकड़ते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग बचपन से हम लोग उसको पकड़ते आए, तो एक स्टाइल हो जाती है हमारी पकड़ने की, और उस स्टाइल में बहुत ज़्यादा बच्चे चेंज नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम लोग शुरू से फोन्स और सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तीनों इन फिंगर्स के बीच इस तरीके से अपने पेन को होल्ड करेंगे। दिस इज द राइट मोस्ट वे, और ज़्यादा एग्जाम में जब लंबा लंबा लिखना होगा तो यही सही करेक्ट वे है ऑफ राइटिंग, सो दैट यू कैन राइट विथ ईज। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गार्ड कर लिखते हैं, उनकी एनर्जी जो पीछे प्रिंट वो जो गड़ा हुआ आ रहा है, देट इज़ योर एनर्जी वेस्टेड। आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा समय तक। लंबी ड्यूरेशन में आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों का हाथ दुखेगा। और स्टार्टिंग में तो आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग लिख पाएंगे और पीछे तक आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि अब जब आप नए तरीके से नई शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइटर हैंड यूज़ करेंगे। आप एक्सट्रीमली लाइटर हैंड से भी नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सट्रीम लाइट हैंड जब बहुत हल्का हाथ आप रखते हैं तो आप लोगों को उतना कंट्रोल ही नहीं होता है। तो हम लोगों को एक मीडियम सा ग्रिप बनाना है। पहले इसको होल्ड सही से करना है और फिर ग्रिप में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करना है। लाइट तो आप रखेंगे तो फिर कंट्रोल ही नहीं ला पाएंगे। लाइट तो नहीं रखना है, लेकिन एकदम ऐसे गाड़ के नहीं लिखना है हमें। ठीक है, यही है ग्रिप। आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। पोस्चर आपको इस कोर्स में कुछ भी लिखने से पहले सही से बैठना है, सही सरफेस पे बैठना है, पेज एंगल थोड़ा सा कंफर्टेबल रखना है जहां पे आपकी रिस्ट सही जगह पर हो। राइटिंग टूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा किस पेन के साथ कनेक्शन है, कौन से पेन के साथ मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद आती है ग्रिप, कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लिखना है और किस तरीके से पेन को होल्ड करना है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।